हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड का हमारा जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें आने वाला माइंड मैपिंग का टॉपिक, जो राइटिंग स्किल में बहुत इम्पोर्टेंट बनता है 3 मार्क्स के लिए। तो बच्चों, चलो हम लोग न्यू टॉपिक के साथ आए हैं, दैट इज़ नेम ऑफ बेनिफिट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये टॉपिक का नाम थोड़ा सा बदल भी सकता है, मेरिट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, एडवांटेजेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने का या उसको व्हेन वी यूज एज अ फॉर स्पीकिंग टू कम्युनिकेट विद अदर्स, तो इसके इंग्लिश लैंग्वेज के बेनिफिट्स क्या है, फ़ायदे क्या है, ये हम लोग थोड़ा सा समझ के लेंगे। अभी यहाँ जो पॉइंट्स यूज़ किए हैं वो मैंने मेरे थॉट प्रोसेस से यूज़ किया है, मगर आप आपके हिसाब से भी अलग अलग पॉइंट्स लेके और ईजीएस्ट या आपको जैसे चाहिए वैसे उसको बना सकते हो। दिस इज़ ओनली फॉर योर प्रिपरेशन। एक मॉडल आंसर देने का मैंने यहाँ ट्राई किया है, तो आप समझ लोगे। तो चलो चालू करते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कि इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने या बोलने के फ़ायदे क्या है। नंबर 1, दैट इज़ कल्चरल एनरिचमेंट। कल्चरल एनरिचमेंट मीन्स जिसको हम लोग क्या होते हैं, हमारी जो संस्कृति है इंग्लिश की, जो इंग्लिश का जो कल्चर है हमें समझ में आता है, हम लोग समझ पाते हैं। उसमें हम लोग लिटरेचर एंजॉय करते हैं, हॉलीवुड के फिल्म्स, म्यूज़िक जो उसके ओरिजिनल लैंग्वेज में है वो हमें समझने में काफ़ी मदद होती है। हम लोग नया कुछ तो उसमें से सीखते हैं। नेक्स्ट, एन्जॉय ट्रैवल मोर। हम लोग ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, क्योंकि इफ़ वी लिव इंडिया, समझो हम लोग ने इंडिया को छोड़ के बाहर घूमने गए, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है फॉर कम्युनिकेशन। सो ट्रैवलिंग में हमें इंग्लिश का फ़ायदा होता ही है। नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि हम हमारे रीजनल लैंग्वेज में बहुत सारे फिल्म्स वगैरह देखते हैं तो हम लोग बोर हो जाते हैं। सो एंटरटेनमेंट में समझो कोई यूट्यूब हुआ या फिल्म्स हुई या कोई ड्रामाज हुआ, तो हॉलीवुड या कोई इंग्लिश लैंग्वेज में भी होगा तो वी आर गोइंग टू इजीली अंडरस्टैंड एंड वी जस्ट एंजॉय विद द एंटरटेनमेंट। हमें उसका फ़ायदा ही होता है। नंबर नेक्स्ट, इंग्लिश लैंग्वेज से हमारा इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, सामने वाले बंदे हमें अच्छा क्वालिटी समझते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में एजुकेशन लेंगे सो हम लोग को अब्रॉड जाने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट, इंग्लिश लैंग्वेज लिखनी आती है, समझती है, स्पीकिंग कर सकते हो, लिख सकते हो अच्छे से। सो वी आर गेटिंग इजीली जॉब इन द मार्केट, अच्छे से मार्केट में जॉब भी मिलते हैं। नंबर नेक्स्ट, जिसको इंग्लिश अच्छे से आती है वो साइंस टेक्नोलॉजी में भी अच्छा होता है, क्योंकि हमें पता है कंप्यूटर सिस्टम हुआ, टेक्नोलॉजिकल सिस्टम हुआ, ऑल द सिस्टम्स आर रनिंग विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो साइंस टेक्नोलॉजी में ये सोशल मीडिया आते हैं या बहुत सारे अलग अलग सोशल वेबसाइट हो या गूगल जैसा बड़ा गूगल सर्च इंजिन हो, समझो हमारे पास होगा तो कन्फर्मली हमें अच्छे से बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना आ जाता है या हमें वो मिल जाती है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन। अभी एक्चुअली ये पॉइंट्स हो चुके हैं, तभी भी वी आर गोइंग टू रिपीट इट। दैट कम्युनिकेशन में क्या है कि हम लोग कनेक्ट टू द वर्ल्ड, कि हमें दुनिया में कहाँ कहाँ क्या चल रहा है वो अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि हम लोग इंग्लिश न्यूज़ देखेंगे या न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग इन द वर्ल्ड ऑल्सो। नेक्स्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज। एक ऑफिशियल और एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ये लैंग्वेज है और ईजिएस्ट है, इसलिए बहुत सारे लोग इसको दे आर यूजिंग ऑलवेज इन देयर कम्युनिकेशंस। ऑफिशियल क्यों बोला गया है, क्योंकि हमें भी पता है हम लोग बैंक में जाते हैं, कहाँ भी जाते हैं, कोई भी टाइप्स के बड़े डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, सो मोस्टली दे आर जस्ट प्रिफरिंग इन टू द इंग्लिश। सो इसीलिए इसको ऑफिशियल या यूनिवर्सल लैंग्वेज बोला गया है। अभी बैंक्स या कंपनीज़ में लेटर्स बनाने के लिए ऑफिशियल कोई ईमेल्स सेंड करने के लिए लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। बुक्स, नॉवेल्स, पोएम्स, दुनिया में सबसे ज़्यादा लिटरेचर, सबसे ज़्यादा राइटिंग डॉक्यूमेंट्स ये इंग्लिश लैंग्वेज में है। बहुत सारे सोर्सेज, बहुत सारी नॉलेज, इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में अवेलेबल है। अभी इंग्लिश पढ़ने से हम लोग कनेक्ट टू द वर्ल्ड, दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे हमारी नॉलेज भी उससे बढ़ती है। लास्ट वन, इंग्लिश बोलने वाला बंदा रहेगा तो सामने वाला पॉजिटिवली उसको देखता है, फॉर्मल या थोड़ा क्वालिटेटिव वो समझने का ट्राई करता है, एंड बाय स्पीकिंग लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, दैट वी इम्प्रूव आवर पर्सनैलिटी, कि हमारी पर्सनैलिटी इम्प्रूव हो जाती है। अब ये बहुत सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ ऐड किए हैं,
इससे भी ज़्यादा आपको अच्छे पॉइंट मिलते होंगे, यू कैन ऐड इट। उसको अच्छे से प्रिपेयर करो और बिफोर द एग्ज़ाम ट्राई टू राइट इन योर पेपर। थैंक यू।